हेलो भाई, मैं हूँ सर और आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। और भाई आज मेरे सामने खड़े हैं दो झोटे जो कि महिंद्रा की तरफ से आते हैं और दोनों की अगर मैं कॉस्टिंग आपको बताऊं तो 15 लाख रुपए आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब 15 लाख रुपए में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो का एस वेरिएंट ले लो जो कि इसका बेस वेरिएंट है, या फिर आप महिंद्रा थार RWD का टॉप वेरिएंट ले लो जो कि है LXT। अब देखो 15 लाख रुपए में आपको काफी सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे इन दोनों गाड़ियों के अंदर। आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। ये गाड़ी आपको फैमिली सपोर्ट भी देगी, साथ साथ भाई ये इस गाड़ी का रोला अलग है। इस गाड़ी में आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। इसका टोरा भाई अलग ही तरीके का है, इसे आप मॉडिफाई कराओगे, इसे भी कराओगे भाई, दोनों ही तगड़ी लगती हैं। लेकिन दोनों में से आपके लिए आपको 15 लाख रुपए में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, बेसिकली आज इसी बारे में बात करेंगे। ये जो हमारी क्लासिक खड़ी है भाई, ये मतलब आपको मैं बताऊं, इसके अंदर अलग से पैसे लगा रखे हैं। ये एस वेरिएंट है लेकिन आपको देखने में ये S11 लगेगी। अब मैं आपको सबसे पहले भाई कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ इनकी चाबियां। और चाबियों से जब शुरू करेंगे तो भाई सबसे पहले आप थार की चाबी देखो। थार में आपको ऐसी कुछ चाबी देखने के लिए मिलने वाली है जो कि फ्लिप की आती है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन और ये अलर्ट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। बस ये बेसिक सी चाबी है, अंदर लगती है और भाई इसका इतना ही काम है। और अगर दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको स्कॉर्पियो की चाबी, तो स्कॉर्पियो में आपको ऐसी चाबी देखने के लिए मिलती है, लेकिन भाई इस वेरिएंट के अंदर 15 लाख रुपए देने के बाद भी आपको कोई सेंट्रल लॉकिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर। और ये चाबी भी आपको फ्लिप देखने के लिए मिलती है, आप अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा आपको अगर गेट वगैरह भी खोलने हैं तो चाबी लगा के ही खोलने पड़ेंगे, या फिर आफ्टर मार्केट ऐसे सेंट्रल लॉकिंग लगवा सकते हो। इस चाबी को यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं। क्लासिक का फ्रंट आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो, वैसे हमने इसे कन्वर्ट करा रखा है S11 में, लेकिन बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे ये हेड स्कूप देखने के लिए मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और बहुत ही लंबा बोनेट है इस गाड़ी का। आपको अगर मैं पूरी प्रोफाइल दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये गाड़ी। यहाँ पे आपको महिंद्रा की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, 6 स्लॉट इसमें इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे आपको ये जो नीचे बम्पर देखने के लिए मिलता है भाई, ये बॉडी पेंट आपको लग रहा होगा, पर ये बॉडी पेंट नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को आफ्टर मार्केट जाके पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, ये मैट फिनिश के अंदर आता है। ये जो हेडलैम्प्स है इनके अंदर आपको प्रोजेक्टर दिख रहा होगा, पर भाई इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर हेलोजन सेटअप ही देखने के लिए मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, ना कोई DRL आती। और यहाँ पे सब कुछ आपको हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे जो DRLs है इस वेरिएंट के अंदर, ये सब आपको ब्लैंक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भाई पूरा बंद पार्ट आता है, इसे आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। नीचे फॉग लैम्प भी बेस वेरिएंट के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलते। और जो नीचे का बम्पर है भाई, वो भी आपको प्योर ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। हमने इस गाड़ी के अंदर एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखाई देगी। अगर आप थार लेते हो और आपको थार का फ्रंट देखना है, बड़ा सा बोनेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग आ जाएगी प्रॉपर। इस गाड़ी के अंदर बैजिंग आती है। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको प्रॉपर लोगो वगैरह देखने के लिए मिलता है। ऐसी कुछ थार की ग्रिल है जो कि पेंटेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर, आप LED में कन्वर्ट करवा सकते हो इसे। इसका बोनेट भी भाई कुछ इस तरीके से ऐसे खुलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर DRL देखने के लिए मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके यहाँ पे फेंटर इस तरीके से आता है। उसके बाद क्लैडिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको इस तरीके का बोनेट है, यहाँ पे फिर भाई डायरेक्ट फेंटर ही आ जाता है इसका। नीचे की तरफ थार के टॉप वेरिएंट में भाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसके ये फॉग लैंप्स जो कि हेलोजन के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे आपको जो बम्पर है वो सिल्वर कलर का देखने के लिए मिलता है। नीचे कुछ इस तरीके का गाड़ी देखने के लिए मिलता है। फ्रंट से तो भाई दोनों गाड़ियाँ कुछ इस तरीके के। 15 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको ज्यादा बड़ी साइज की देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है। अब भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आ गए हैं, तो साइड में सबसे पहले स्कॉर्पियो की बात करेंगे। यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से ही 17 इंच का टायर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्रोफाइल है 235/65 R 17 इंचेस की। अलॉय व्हील टॉप वेरिएंट का आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंटर पे इंडिकेटर आता है, आप टॉप वेरिएंट लो या बेस वेरिएंट। इस तरीके के कुछ वाइपर्स आते हैं भाई स्कॉर्पियो के अंदर। एक ही वॉशर देखने के लिए मिलता है आपको स्कॉर्पियो के अंदर। साइड से बोनेट कुछ इस तरीके का और विंडशील्ड कुछ इस तरीके की है। साइड में जो RVM है ये आपको अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेगा, वो भी S11 वेरिएंट में। इस वेरिएंट में आपको ये भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको भाई डंडी से ही करना पड़ेगा ये। साइड में इस तरीके की स्कॉर्पियो की बैजिंग आती है। यहाँ पे फुटरेस्ट आ जाता है गाड़ी के अंदर। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आफ्टर मार्केट आप जाके लगवा सकते हो इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे ऊपर एंटीना आ जाता है। देखो जैसे 15 लाख रुपए अगर खर्च करोगे ना, तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर 4 दरवाजे देगी, साथ साथ पूरी 7 सीट्स देगी। इसमें क्वार्टर पैनल बहुत ही बड़ा आता है भाई। मतलब अगर मैं ऐसे नाप के भी दिखाऊं तो यहाँ पे आप आराम से 2 बंदे बिठा सकते हो पीछे की तरफ। एक चीज बड़ी यूनिक लगेगी आपको, इसमें राइट साइड भी एक फ्यूल लिड देखने के लिए मिलती है, और इस गाड़ी के अंदर आपको लेफ्ट साइड भी एक फ्यूल लिड देखने के लिए मिलती है। एक तरफ से डीजल, एक तरफ से यूरिया आप इस गाड़ी के अंदर डलवा सकते हो। अगर थार की साइड प्रोफाइल की बात करूँ, थार के साइड में सबसे पहले आपको टायर बता देता हूँ। 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर 255/65 R 18 इंचेस का ये टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्कॉर्पियो के 235/65 से तो भाई ज्यादा बड़ा ही है। 18 इंचेस का ये रिम साइज है। इसके अंदर भी आपको 2 ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। फेंटर पे यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है थार के अंदर।
साइड ओआरवीएम आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, जो कि अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है पर फोल्डेबल नहीं है, आपको ये हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे थार की बैजिंग, यहाँ पे हिंजेस इसके बाहर आ जाते हैं भाई डोर के, आप यहाँ से इन्हें खोल के दरवाजा हटा भी सकते हो थार के। स्कॉर्पियो में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपर की तरफ भाई पूरी हार्ड प्लास्टिक वाली रूफ आ जाती है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको मेटल रूफ नहीं देखने के लिए मिलती है, तपती भी बहुत ज्यादा है। इस गाड़ी के अंदर 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको केवल 2 ही दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ को बहुत कम भी कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई छोटा व्हील बेस है, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर लेती है। दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो भाई इसके अंदर आपको 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, और स्कॉर्पियो के अंदर आपको कुछ इतने mm का देखने के लिए मिलता है। थार में आपको भाई राइट साइड पे देखने के लिए मिल जाएगी RWD की बैजिंग, लेफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसकी फ्यूल लिड। अब दोनों गाड़ियों के पीछे आ चुका हूँ। सबसे पहले स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो भाई इतनी ज्यादा ऊंची है, अगर आप पीछे से बात करो भाई इतनी ज्यादा ऊंची है, मुझे ऐसा हाथ उठाना पड़ रहा है पूरा। ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर बेस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। देखो ये गाड़ी ना बेस टू टॉप कन्वर्ट हो रखी है, तो आप इस वीडियो को इसी तरीके से देखना, आप ये सब चीजें करवा सकते हो अपनी S11 के अंदर। यहाँ पे भाई इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है छोटा सा, कोई डिफॉगर वगैरह नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। पीछे यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आता है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। पीछे का डोर इसका इस तरीके से खुलता है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की सीट्स देखने के लिए मिलती है इस गाड़ी के अंदर। जो टेल लाइट्स है स्कॉर्पियो की भाई ये नहीं ग्लो करती है आपकी, केवल ये ग्लो करती है, लेकिन आफ्टर मार्केट आप इन्हें भी ग्लो करवा सकते हो। यहाँ पे आपको डी शेप वाली बहुत ही तगड़ी सी इसकी टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाती है, पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और 2 रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम आ जाते हैं भाई थार के बैक प्रोफाइल पे, तो इसकी प्रोफाइल तो भाई सबको ही बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर तो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, उसके बाद भाई यहाँ पे वाइपर भी आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। पीछे स्टेपनी आ जाती है भाई, मतलब पीछे की तरफ आपको टायर लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सेम प्रोफाइल का है। 5 पीस ऑफ सेट लेना पड़ेगा इसमें आपको एलॉय का, अगर आपको एलॉय चेंज कराने। यहाँ पे आपको इसमें रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा इसके LXT वेरिएंट के अंदर। पीछे से गाड़ी की लुक्स कुछ इस तरीके के, नीचे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और भाई आपका ये जो बम्पर है ये आपको सिल्वर पेंटेड कंपनी की तरफ से मिलता है। अब पीछे यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स भी आ जाते हैं। और इसकी अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊं तो भाई इसका बूट कुछ इस तरीके से खुलता है, इसे आप इस तरीके से ऐसे खोलोगे, फिर इसे आप ऊपर की तरफ करोगे तो जाके आप अपना बूट एक्सेस कर पाओगे। इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं है। स्कॉर्पियो के अंदर आपको ठीक ठाक बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब भाई बताओ कौन सी गाड़ी के अंदर चलूं? सबसे पहले चलता हूं भाई थार के अंदर। थार के अंदर चलने के लिए भाई आपको फ्लिप की इस तरीके से अनलॉक करनी पड़ेगी, यहीं से गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आते हैं, भले आप टॉप वेरिएंट लो या बेस वेरिएंट। भाई आप लोगों को सबसे पहले डोर ट्रिम कुछ इस तरीके देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट टच आता है, थार की बैजिंग आती है, 2 पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, ड्राइवर साइड वाला 1 टच अप डाउन आता है। उसके बाद यहाँ पे ORVM के कंट्रोल, डोर ओपनर, 1 लीटर के पानी की बोतल की स्पेस। अब बाइक चाबी को यहाँ पे लगा लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर देखो आपको 2 सीट्स इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है आगे की तरफ, जिसमें कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। हाइट के अकॉर्डिंग भी आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी में अंदर चढ़ने के लिए फुट स्टेप दे रखा है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है। गाड़ी के अंदर जैसे ही जाके बैठोगे राइट नी के पास आपको फ्यूल लिड ओपन करने का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके नीचे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर आ जाता है। मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूँ और गाड़ी को जैसे ही मैं इग्निशन पे स्टार्ट करूंगा तो आप सबसे पहले देखो भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि स्कॉर्पियन के अंदर भी आता है। बीच में महिंद्रा का लोगो। राइट हैंड पे भाई सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आपके बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे आपको सारे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी भाई क्रोम यूज किया गया है। इस स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई ये आपको टिल्ट देखने के लिए मिलता है केवल। राइट हैंड पे भाई आपको इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। लेफ्ट हैंड पे आपको इसके वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इस गाड़ी के अंदर, जिसमें कि भाई आपको 180 तक की टॉप स्पीड, बीच में MID देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे RPM मीटर आता है जो 7000 RPM तक आता है। इसकी MID में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके डेडिकेटेड वॉक अराउंड वीडियो में आप उन्हें जाके देख सकते हो। ऊपर की तरफ भाई यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। उस तरफ आपको एक वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में जो IRPM आता है वो डे नाइट वाला है। जो टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो कुछ इतने इंचेस की है। इसके अंदर भाई 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आता है गाड़ी के अंदर। ये थार रॉक से बेस मॉडल वाली आपको बता दूं। उसके बाद 2 AC वेंट, यहाँ पे मैनुअल AC, नीचे की तरफ हजार्ड लैम्प के कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का बटन। नीचे टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, फोन रखने की थोड़ी बहुत जगह। यहाँ पे भाई आपको थोड़ी स्टोरेज स्पेस, 6 गियर का ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर, एक मैनुअल हैंड ब्रेक, एक आर्मरेस्ट जो कि इंडिविजुअली आप ड्राइवर साइड का ही आगे कर सकते हो, लेफ्ट साइड वाला आप आगे पीछे नहीं कर सकते। का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का, यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स जो है वो बहुत ही छोटा है और थार वालों को ग्लोव बॉक्स कभी भी खोल के नहीं देखना चाहिए भाई। और इसमें पीछे जाने का झंझट वही है भाई, पहले इस सीट को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करो, उसके बाद इसे आगे करो। यहाँ पे आप बैठोगे, यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक AC वेंट, नीचे भाई आपको एक 12 वाट का सॉकेट, एक टाइप C पोर्ट, ये सब देखने के लिए मिल जाता है। ये जो आर्मरेस्ट है ये आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, मैंने भी मतलब कंपनी से ही लिए थे, फैक्ट्री फिटेड वो नहीं आते हैं। ठीक है, स्पेस की बात करूँ अच्छा खासा स्पेस है, 2 आदमी आराम से बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। दोनों को इंडिविजुअल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और ये सीट रिक्लाइन भी हो जाती है। बट अब भाई स्कॉर्पियो के अंदर चल के बैठेंगे। स्कॉर्पियो देखो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब बच्चे से लेके बुढ़े तक को हर किसी को स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे पहले आप इसे जैसे ही अनलॉक करोगे आपको इसके दरवाजे थोड़े से हल्के देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके का टोन यूज किया गया है, पूरा हार्ड प्लास्टिक आता है। ये चारों पावर विंडो भाई बेस वेरिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
ये आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं और ये गत्ता भी पूरा पूरा डोर ट्रिम है, ये भी भाई आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बेस वेरिएंट में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। बेस वेरिएंट में आपके ये जो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो भाई आपको बीच में देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहले भाई इस गाड़ी के अंदर चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे चाबी लगा के दिखा देता हूँ। इसमें जो बेस वेरिएंट है इसके अंदर भाई आपको हाथ से ही अपने मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे वो आरपीएम्स। उसके बाद भाई बेस वेरिएंट में आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें भाई आपको फुटस्टेप देखने के लिए मिल जाता है, आप पैर यहाँ पे रखोगे पर आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं देखने के लिए मिलता। आपको ऊपर की तरफ ही ऐसे हाथ रख के इस गाड़ी के अंदर चल के बैठना पड़ेगा। बैठते ही आपके राइट नी के पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, फ्यूल लिड का बटन, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अब भाई गाड़ी को ना एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और भाई इस गाड़ी के अंदर से आपको कुछ इस तरीके का विजिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। बढ़िया है, थार के अंदर भी इतनी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको हुड इतना विजिबल रहता है एज टू एज। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पूरा सराउंड सा देखने के लिए मिलेगा, पूरा गोल गोल 4 स्कूप वाला स्टीयरिंग व्हील है, कहीं से भी पकड़ सकते हो। इसमें आपको बेस वेरिएंट में कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने के लिए नहीं मिलते, बट आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। एज यू नो कि बेस्ट टू टॉप गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा कराई जाती है, बीच में महिंद्रा का लोगो आ जाता है। इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये भी आपको टिल्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये जो क्लस्टर है इस गाड़ी के अंदर इस वेरिएंट में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको ग्रीन ग्रीन सा क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, बट ये भी हम लोगों ने आफ्टर मार्केट चेंज करा रखा है। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 180 तक की टॉप स्पीड, इस तरफ आपको आरपीएम मीटर और बीच में जो एमआईडी है वो बहुत छोटी सी है, उसमें केवल आपको ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा और आपकी टंकी में कितना फ्यूल पड़ा हुआ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मार्केट भाई ऐसा नहीं है कि ये किसी और गाड़ी का हो, ये है S11 वेरिएंट का है और लोगों को ना बहुत शौक होता है। 15 लाख रुपए में स्कॉर्पियो आ जाती है और 5 लाख रुपए S11 आती है, तो भाई 2-2.5 लाख रुपए में आदमी आफ्टर मार्केट जाके काम वाम करवा लेता है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कोई टिकट होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे भाई आपको एक छोटा सा वैनिटी मिरर जरूर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भाई बेस वेरिएंट में आपको कुछ भी ये सनग्लास होल्डर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन आप आफ्टर मार्केट भाई बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप कुछ भी करवा सकते हो गाड़ी के अंदर। तो जो है वो बहुत छोटा सा है इस गाड़ी का। यहाँ पे 2 AC इवेंट, ये चाइनीज स्टीरियो आप लगवा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। बेस वेरिएंट में कुछ नहीं आता है। नीचे आपको मैनुअल AC देखने के लिए मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। उसके नीचे भाई यहाँ पे आपको AC लो, AC हाई ये बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे हजार्ड लैम्प के कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है आपको स्कॉर्पियो के अंदर, अपना अपना सबका अलग अलग। तरफ से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग आ जाती है और यहाँ पे भाई आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है और स्कॉर्पियो वालों को तो कभी भी नहीं खोलना चाहिए। इस गाड़ी के अंदर सबसे बढ़िया बात है कि आपको इसमें पीछे इंडिविजुअल दरवाजे देखने के लिए मिलते हैं और दरवाजों पे जब आप दरवाजे खोल के अंदर की तरफ जाओगे सबसे पहले ऐसा डोर ट्रिम जो कि बेस वेरिएंट में आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ से ऐसे सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आते ही आप भाई आगे से भी ऊपर की सीटिंग पे बैठे हो, यहाँ पे बैठ के भी आपको ओपोनेंट विजिबल रहेगा इस गाड़ी के अंदर। पीछे लेग रूम कुछ इतना अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि थार के अंदर हमेशा मिसिंग रहता है। पीछे यहाँ पे आपको AC इवेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा, 2 कप होल्डर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ एक कैबिन लैंप आ जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये SUV है, ये हिलती डुलती चलती है, तो भाई आप मतलब इसे पकड़ सकते हो। पीछे आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और इस सीट पे भाई मैं आराम से कह सकता हूँ कि 4 आदमी आराम से बैठ जाएंगे। कंफर्ट भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है सीट के ऊपर। गाड़ी के अंदर कंफर्ट नहीं है पर इस सीट के ऊपर आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब स्कॉर्पियो के पास एक एडवांटेज है जो कि मैं आपको पीछे ले जाके दिखाऊंगा। पीछे आप इस गाड़ी में इस दरवाजे को जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे भाई आपको 2 सीट्स देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको आदमी भरने हैं, ढोने हैं ना कहीं, तो आप इस गाड़ी के अंदर जरूर ले जा सकते हो। 7 आदमी की सीटिंग इसमें वैसे आती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 10-12 आदमी आराम से आप ले जा सकते हो। पीछे यहाँ पे भी कैबिन लैंप देखने के लिए मिलता है। कोई AC वगैरह का जुगाड़ यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज अपने दुश्मन को ही बैठाना है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे ना लोहे की पत्ती यूज कर रखी है इन लोगों ने दरवाजे वगैरह ऐसे करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर भी आपको 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि बकवासी बजता है भाई। अब भाई मेन बात आ जाती है 15 लाख रुपए देने के बाद आपको इंजन क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो का हुड खोलने के बाद कि भाई आपको इसके बेस वेरिएंट से ही यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको भाई टॉप मॉडल ले लो, बेस मॉडल ले लो, ये डंडा सा लगाना पड़ेगा और इसकी क्वालिटी भाई कुछ ऐसी ही है, तो इस पर आपको ज़्यादा भरोसा भी नहीं हो सकता। इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक नंबर चीज़ है। ऊपर आपको स्कॉर्पियो में इंसुलेशन देखने के लिए मिलती है, थार के अंदर इंसुलेशन भी नहीं है। इस गाड़ी में 15 लाख रुपए लगाओ आपको मिलेगा 2200 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, निकालता है भाई 130 bhp और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बट ये गाड़ी आपको ऑफर करती है केवल और केवल 1.5 लीटर का 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, निकालता है 115 bhp, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर में सेम ही है दोनों गाड़ियां, वो 130 देती है, ये 115 देती है, पर ये उसकी पावर फिगर्स को मैच कर लेती है क्योंकि ये छोटी भी है, हल्की भी है और भाई ये आसानी से कहीं भी चली जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा। पावर पहले 140 आती थी, लेकिन अब आपको 130 bhp देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सी कटिंग करी है उन लोगों ने, बट ये बड़ा इंजन है भाई, मतलब इसके स्वाद अलग ही है, इसकी आवाज़ अलग ही है। ये 1.5 लीटर का इंजन है, 3000 RPM के बाद रोता है, अगर सच बताऊँ तो। दोनों ही गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव है। अब आपके ऊपर है भाई, आपको अगर आपके घर में कोई भी ऐसी छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं तो आप हमेशा, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि थार की तरफ ही जाओ। 15 लाख रुपए में
लेकिन अगर आपका बजट है ना 20 लाख तक का और आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो 20 लाख वाली ही लेना, एस वेरिएंट मत लेना। बाकी इस गाड़ी का कोई तोड़ है ही नहीं भाई। थार नो डाउट इस कैटेगरी की है ही नहीं, थार तो अलग ही व्हीकल है, मतलब जो एक बार ले लेता है वो समझ जाता है। इस गाड़ी में बैठ के आप फॉर्च्यूनर को सरपास कर चुके हो और फॉर्च्यूनर वाले खुद इस गाड़ी को लेके चलते हैं भाई। कोई कंपटीशन में बता ही नहीं सकता, कोई कंपैरिजन है ही नहीं भाई। मतलब आप लोगों के ऊपर है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही महिंद्रा की और दोनों में ही आपको मजा आ जाएगा। माइलेज की भी बात कर देता हूँ, ये गाड़ी आपको बहुत प्यार से चलाने पे 15-16 दे देती है, ये गाड़ी बहुत प्यार पे चलाने पे आपको 17-18 दे देती है। ज़्यादा फर्क नहीं है माइलेज में, वैसे भी इन गाड़ियों में बैठ के कोई माइलेज वगैरह नहीं देखता। और सर्विस कॉस्ट भी दोनों की सेम ही रहती है, 10-10 हज़ार रुपये सर्विस में लगते हैं। एक्सपीरियंस दोनों का ही बेकार है सर्विस में भी। और कंफर्ट वगैरह तो आप इन गाड़ियों में मतलब सोचना ही मत कि कंफर्ट मिलेगा, बदमाशी मिल जाएगी भर भर के, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा, पुलिस वालों से आपकी बनेगी नहीं कभी भी इन गाड़ियों के अंदर बैठ के। और आप लोग कौन सी लोगे 15 लाख रुपये अगर मैं आपको दूँ तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोज़ और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।